क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक वर्ण से, यानी कि शुरू से हम लोग लेकर चलेंगे और अंत तक देखेंगे। यह क्लास जो होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए, जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है हिंदी ग्रामर का वर्ण। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है 10th और 12th दोनों में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ण किसको कहते हैं। बचपन से हम लोग परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। किसको कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसका दूसरा डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं ऐसे देखिए क्या हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसका दो तरह से डिफिनेशन, एक तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसका दूसरा डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब सवाल यह है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। वर्णमाला, माला जैसे कि देखिए छोटा छोटा फूल रहता है, फूल को धागे में एक साथ पिरो करके क्या हम लोग बना लेते हैं? माला बना लेते हैं। ठीक उसी तरह से बहुत सारे वर्णों को एक साथ एक समूह में रखेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो पूछ दे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो एक लाइन में उसका जवाब होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आखिर पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 44। ध्यान रखिएगा 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग वर्ण के प्रकार। तो वर्ण जो जनरली होता है वह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर वर्ण। दूसरा हम लोग का होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पूछा है कि वर्ण की संख्या कितना? तो 44। वर्ण का प्रकार, तो वर्ण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण हम लोग कहते किसको है? तो वह वैसा वर्ण जिसका उच्चारण का मतलब होता है बोलना, उच्चारण का मतलब बोलना, जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः कहने का मतलब क्या? अपने आप। स्वतः का मतलब क्या बोले हैं? अपने आप, यानी कि जिसका उच्चारण क्या हो? अपने आप हो, जिसको बोलने के लिए दूसरा वर्ण की सहायता लेना न पड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। क्लियर है? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो बोले क्या कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मतलब बोलना, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो, अपने आप हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। अब सवाल उठता है कि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है बुआ? तो स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। याद रखिएगा स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना? 11, यानी कि 11 होती है। अब देख लेते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण को। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है, जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है, उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। यानी कि अकेले नहीं बोलाएगा। एगो कोई होता है ना कि बिना सपोर्ट के कोई काम हो ही नहीं सकता है, तो एगो कम से कम इसको हेल्पर चाहिए। जैसे कि हम लोग को लिखना क्या है या बोलना क्या है? क। तो क अगर हम लोग बोल के देखिए तो क में अ छुपा होता है। जैसे कि क प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? क। यानी कि यह क अकेले हम नहीं बोल सकते हैं। तो व्यंजन वर्ण भी क्लियर हो गया होगा कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना? तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या होता है 33, यानी 33। याद रखिएगा, संख्या वाला जरूर याद रखेंगे। बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं संख्या वाला जरूर याद रखेंगे। वर्णों की कुल संख्या 44, स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33। अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या स्वर वर्ण की आखिर संख्या जो 11 है वह कौन कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अ। चलिए आप पढ़ ही लो। ई, उ और उ। इसके बाद होता है री, ए, ओ और अ।
देखिए 11 वो हो गया होगा, काउंट करो पीछे वाला तुम। हाँ ठीक है तुम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी हो गई? 11। यही 11 है। अब पूछेगा स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण के प्रकार जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण के कितने प्रकार? 3। सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह के नीचे र लगा दो, आधा स और व, ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। और तीसरा जो होता है वह होता है प्लुत स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो पूछा है कि स्वर वर्ण की संख्या कितना? तो 11। स्वर वर्ण के प्रकार कितना? तो 3। स्वर वर्ण के क्या गो प्रकार? 3 गो प्रकार। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? तो वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण में अल्प समय लगे, बिल्कुल थोड़ा समय लगे, या जिसमें कोई मात्रा न लगा हो। हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अल्प समय लगे, थोड़ा समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। या इसका दूसरा तरह से बोल सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसमें कोई मात्रा नहीं लगा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मात्रा कहाँ कहाँ पे नहीं है। देखिए अ में कोई मात्रा नहीं है, 1। ई में भी कोई मात्रा नहीं है, ऊ में भी कोई मात्रा नहीं है, तो हो गया 1 2 3। और एगो री में भी कोई मात्रा नहीं है, तो कितने हो गए? 4। पूछा है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है बुआ? तो कितना? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितना? 4। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो वो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या लगे? अधिक समय लगे, उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर। अब देखिए उच्चारण मतलब क्या बताएं? उच्चारण मतलब बोलना, कोई बड़ा भयंकर वर्ड नहीं है। उच्चारण मतलब बोलना, यानी कि जिसको बोलने में क्या लगे? ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलेंगे। या इसका दूसरा तरीके से बोल सकते हैं कि वैसा स्वर जिसमें मात्रा लगा हो। तो अब देखिए 11 गो था टोटल स्वर, उसमें से हम लोग 4 गो घटा दिए, बच गया कितना? 7। कितना बच गया? 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। अब देखिए अ को तो आराम से बोलिए, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ बोलना पड़ेगा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? आ, यानी कि उस पर थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। ह्रस्व स्वर की संख्या कितना? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितना? 7। अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो किसी को बुलाना हो, पुकारना हो, या किसी को याद करना हो, तो याद करने के लिए, बुलाने के लिए, पुकारने के लिए किस स्वर वर्ण का प्रयोग करते हैं? तो प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हे भगवान, ओह कहाँ चल गया, अरे मोहन यहाँ आओ, हो पप्पा, ये मम्मी। तो यह सब क्या करते हैं? हम लोग बुलाते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, या किसी को पुकारते हैं। तो इस सब के लिए किस स्वर वर्ण का प्रयोग होगा? तो उसके लिए प्लुत स्वर का प्रयोग होगा। स्वर वर्ण टोटल क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण को। हाँ जब तक हम मिटाते हैं बतिया लो सब, न सुधरे वाला है तू सब। देखते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? अभी तुरंत बताएं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना हुआ? 33। संख्या कितना? 33। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि आखिर वह संख्या कौन कौन से है। तो ध्यान से जैसे जैसे हम लोग नोट करेंगे उसी तरह से आप लोग लिखिएगा, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अंग, उसके बाद च, छ, ज, झ, या, ट, का है सट जाता है, ठ, ड, ढ, न, ये त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। यह हो गया। अब देखते हैं हम लोग य, र,
ल व होता है तालाब सा। प वाला स क्या पढ़ते तो लोग, हम तो मूर्धन सा पढ़ते हैं। हम बचपन में प वाला स को हम लोग प वाला स ही पढ़ते थे। और ह देखिए यह व्यंजन वर्ण की संख्या हो गई, कितनी हो गई 33। नहीं ध्यान देगा इधर आएंगे ना दीवार में टकरा के कपार फोड़ देंगे ना, तो समझाते हैं, इधर समझो। कितनी हो गई 33। देखिए यह 50 25 और 4 29 और 4 33। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहां से यहां तक जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और एक होता है क्या उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण की संख्या पूछे तो कितना 33 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना 33। अगर व्यंजन वर्ण का प्रकार पूछे तो कितना प्रकार होता है 3 प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए वैसा व्यंजन वर्ण जिसको बोलने में यानी कि उच्चारण करने में जीभ जो होगा मुंह के किसी अन्य भाग को क्या करेगा स्पर्श करेगा। स्पर्श का मतलब क्या होता है छूना, उसको क्या करेगा स्पर्श करेगा। तो वैसे वर्ण को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे व्यंजन वर्ण को स्पर्श व्यंजन। जैसे ट बोल के देखिए, ट हम लोग बोलेंगे तो जिह्वा जो है कहाँ सटता है तालू में ऊपर। तो जीभ कहाँ सट रहा है तालू में, तो सट रहा है मतलब उसको छू रहा है, छू रहा है मतलब स्पर्श व्यंजन। प बोल के देखते हैं हम लोग, बोलिए प अगर बोलेंगे तो जीभ जो होगा कहाँ सटेगा ओठ में। तो आखिर जीभ कहाँ सट रहा है ओठ में, तो अकेले तो निकल नहीं रहा है, जब भी आवाज निकलेगा प तो क्या होगा जिह्वा जो होगा ओठ में सट करके तब निकलेगा प, तो वह भी स्पर्श व्यंजन। च बोल के देखिए, च बोलेंगे तो जीभ जो है कहाँ सट रहा है दांत में सट रहा है। जीभ जो है कहाँ सट रहा है दांत में सट रहा है, यानी कि वह भी जीभ जो है दांत से सट करके ही आवाज निकलता है, तो छूता है। छूना का मतलब होता है स्पर्श करना। तो वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ जो होगा मुंह के किसी भी भाग को टच करेगा छुएगा, तो उसको हम लोग कौन सा व्यंजन वर्ण बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। अब वो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कै गो 25 गो। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है 25। कहां से कहां तक, तो क से लेकर के और म तक। क से लेकर के म तक गिनेंगे तो कितना होगा 25। अब हम लोग देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों की सहायता से होती है, उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। इसकी कुल संख्या कितनी 4, य र ल और व। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब देखते हैं हम लोग उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, तो वह जिसको बोलने में, वैसा व्यंजन वर्ण जिसको बोलने में मुंह से गर्म हवा निकले। जैसे बोल के देखिए स ह, तो जब इसको बोलेंगे यह तीनों स को और एगो ह को, तो मुंह से गर्म हवा निकलता है। गर्म को हम लोग क्या कहते हैं उष्ण। गर्म को हम लोग क्या कहते हैं उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो उससे जो उस जिसको बोलने में गर्म मुंह से गर्म हवा निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे उष्ण व्यंजन बोलेंगे। अब देखिए एक शब्द हम लोग का बच गया क्या, तो एक शब्द बच गया हम लोग का अंग और अह, ए में के अंग और अह। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अयोग वाह। अयोग वाह। पूछा जाए कि वर्णमाला में अयोग वाह की संख्या कितनी होती है, तो 2। और वह कौन कौन होता है, तो अंग और अ होता है। अगर चाहते हैं आप लोग तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोषवर्ण, अघोषवर्ण, यह सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। चलिए इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग इसको देख लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं यह 4-5 टॉपिक को क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्पप्राण किसको कहते हैं। अल्पप्राण, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यह वर्ग की संख्या कितनी होती है वर्णमाला में, तो वर्ग की संख्या जो होती है वह 5 होती है। और वर्ग किसको बोलेंगे, तो वर्ग उसको बोलेंगे जिसमें वर्णों की संख्या कितना हो 5 हो। जैसे कि देखिए क, तो क ख ग घ अंग क्या हो गया 5 गो। च में भी 5 गो, ट में भी 5 गो, त वाला में भी 5 गो, प वाला ही 5 गो। तो इसकी शुरुआती कहां से होगी, तो क वाला को बोलेंगे हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग,
ये सब में 5 होता है। आ वाला को वर्ग नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है 6। यरला वाला में तो बहुतेक हो जाता है। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को पहले समझते हैं कि अल्प प्राण हम लोग कहते हैं किसको है, अल्प प्राण। तो वर्ग का, वर्ग मतलब का वर्ग हो गया, तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, ध्यान से समझिएगा। पहला, तीसरा और पांचवा, क का पहला क्या हो जाएगा, तो क वर्ग का पहला अक्षर क, तीसरा क्या हो जाएगा ग, और पांचवा क्या हो जाएगा अंग। तो सभी वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, और सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण की संख्या कितना बताएं, 11 स्वर हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या हुआ, तो 4 गो, य, र, ल और व। तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण किसको बोलेंगे, ध्यान से समझो। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसका तीसरा क्या हो जाएगा, च, ज, य, ट, ड, न। तो उसी तरह से प, ब और म। तो वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा को हम लोग क्या बोलेंगे, महाप्राण। साथ ही साथ महाप्राण नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्प प्राण। पहले हम लोग अल्प प्राण को समझते हैं। तो अल्प प्राण किसको बोलेंगे, तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, साथ ही साथ जितना भी स्वर वर्ण होगा सबको हम लोग बोल देंगे अल्प प्राण। और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना होता है, य, र, ल और व। तुम ध्यान दो, इधर क्लास में बैठ के बाल बांधने लगती है, आएंगे आग लगा देंगे माथा में, दिमाग सीधा हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, महाप्राण। महाप्राण किसको कहते हैं, तो वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा कौन कौन होगा, तो दूसरा हो गया ख और चौथा हो गया घ। फिर च वाला में दूसरा हो जाएगा छ और ये हो जाएगा झ। फिर इसमें देखिए दूसरा ठ और ये हो जाएगा चौथा ढ। फिर इसमें ध और ध, इसमें फ और भ। यानी कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा और साथ ही साथ उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन की संख्या हुआ क्या गो, तो 3 गो स और 1 गो ह। यह सबको हम लोग क्या बोलेंगे, महाप्राण। क्या बोलेंगे, महाप्राण। अब हम लोग देखते हैं घोष वर्ण, कि घोष वर्ण किसको कहते हैं। तो घोष वर्ण में देखिए वर्ग का दूसरा, चौथा और पांचवा। तो दूसरा हो जाएगा ख, चौथा घ और पांचवा अंग। फिर आ जाइए नीचे वाला में देखते हैं दूसरा, चौथा और पांचवा। तो दूसरा क्या बोला है, छ, झ और इया। फिर नीचे वाला में हम लोग देखेंगे प वाला में अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हम लोग का फ, भ और म। तो दूसरा हम लोग घोष वर्ण किसको कहेंगे, तो दूसरा, चौथा, पांचवा और जितना भी अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या है, 4 गो, य, र, ल और व। यह चारों को हम लोग मिला करके क्या बोलेंगे, घोष वर्ण। और साथ ही साथ उसमें जुट जाता है क्या हुआ, ह। तो अंतस्थ व्यंजन और ह सबको जोड़ करके हम लोग क्या बोलेंगे, घोष वर्ण। अब हम लोग देखते हैं अघोष वर्ण क्या होता है। तो वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और यरल वाला में तो होगा नहीं। और साथ ही साथ क्या, तो एगो ई वाला स्रव लिखते हैं सो, और एगो लिखते हैं ये वाला स। यह सबको मिलाकर के हम लोग क्या कहेंगे, अघोष वर्ण कहेंगे। तो इससे अधिक वर्ण से आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, क्लास यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि यह हेल्पफुल वीडियो जो है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सारे बच्चों तक पहुंच जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।